गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखा था। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। इसमें भी कुछ एडवांस ट्रांजेक्शन्स हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 40,000 रुपीज़ लगाकर, गुड्स 50,000 रुपीज़ लगाए हैं और फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का लगाया है। यानी 3 चीज़ इन्वेस्ट की हैं, कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो कैश का कॉलम भी बनेगा, स्टॉक का भी, फर्नीचर का भी, और टोटल ये तीनों मिला के बिज़नेस स्टार्ट करने में लगे हैं। और बिज़नेस स्टार्ट करने जो अमाउंट लगता है वो कैपिटल होती है। तो तीनों चीज़ मिलाकर 1 लाख रुपये कैपिटल लगी है। सेकंड ट्रांजेक्शन, हमने सोहन से गुड्स परचेज़ किया 20,000 रुपीज़ का। यहाँ पे एक पर्सन का नाम भी आ रहा है और क्लियर भी नहीं है कि कैश हमने परचेज़ किया है, तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट परचेज़ किया है, यानी उधार परचेज़ किया है। थर्ड है कि हमने जो सोहन से गुड्स परचेज़ किया 20,000 का ये वाला, ये हमने 25,000 रुपये में राम को बेच दिया। सेम यहाँ पे भी पर्सन का नाम आ रहा है, लेकिन क्लियर मेंशन नहीं है कि कैश है या नहीं, तो हम क्रेडिट ही मानेंगे, जो उधार बेचा है। डेटर का भी बनेगा, ऊपर क्रेडिटर का भी बनेगा। सोहन से हमें पूरा अमाउंट मिल गया सेटलमेंट में 19,500। तो आप यहाँ देखिए कि सोहन से मिलने थे 20,000 पर मिले हमें 19,500, तो यानी 500 रुपये का हमने पे किए, सॉरी मिला नहीं है, पे किए हैं। तो 500 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें देने थे 20,000 और पे किए हमने केवल 19,500 रुपीज़ डिस्काउंट की फॉर्म में। फिफ्थ भी ऐसा ही है कि राम से हमको 24,200 रुपीज़ मिलने थे 25, मिले 24,200, यानी 800 रुपये का हमको लॉस हो गया डिस्काउंट की फॉर्म में। रेंट पे करना है 3,000, लेकिन अभी भी पे किया है और 800 रुपये अभी भी पे करना बाकी है। तो यानी 3,000 रुपये पे कर दिया, 800 रुपये बाकी है। इसका मतलब हमको पे करना चाहिए कितना, 3,800 रुपये, 3,800 रुपीज़। आगे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर पे 1,000 रुपये की, जो हमने ऊपर यहाँ परचेज़ कर रखा, सॉरी यहाँ पर। और कमीशन रिसीव हुआ है 2,000 और 500 रुपये जिसमें एडवांस है, यानी 2,000 रुपये रिसीव तो हुआ, लेकिन उसमें 500 रुपये अभी के नहीं हैं, वो एडवांस की फॉर्म में रिसीव हो गए। तो हम अभी के थे कितने, वो थे हमारे 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये रिसीव होने थे, पर रिसीव हुए 2,000 रुपये। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल लगानी है 8,000 रुपये की। देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने कैश गुड्स परचेज़ किया तो कैश भी आएगा, स्टॉक हमने गुड्स खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, उधार सेल किया है तो डेटर का कॉलम भी बनेगा, क्रेडिटर हमने उधार परचेज़ भी किया है, कुछ रेंट पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ है तो एडवांस कमीशन और कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि हमने कैश 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का गुड्स और 10,000 रुपीज़ फर्नीचर लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस में 3 चीज़ें आई, कैश आया 40,000 तो कैश में प्लस, गुड्स भी आया तो स्टॉक में प्लस, और फर्नीचर भी आया तो फर्नीचर के नाम से जो कॉलम बनाया उसमें 10,000 रुपीज़ प्लस। ये बिज़नेस स्टार्ट करने में लगाया, यानी तीनों ही चीज़ें कैपिटल हैं और तीनों चीज़ का टोटल मिलाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे हम 1 लाख रुपये। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है कि हमने सोहन से गुड्स परचेज़ किया 20,000 रुपये का। मैंने बताया कि नाम आ जाए और कैश वर्ड यूज़ ना हो तो उधार होता है। तो उधार परचेज़ किया तो गुड्स तो हमारे पास आया, तो कैश स्टॉक में 20,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। लेकिन जिनसे हम उधार परचेज़ करते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में भी 20,000 रुपीज़ हम प्लस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या होगी, कैश एज इट इज़ 40,000 रुपये, स्टॉक एज 20 भरने के बाद 70 हो जाएगा, फर्नीचर 10,000 रुपीज़, क्रेडिटर 20 भरने के बाद 20 हो जाएंगे, कैपिटल एज इट इज़ 1 लाख रुपीज़ रहेगी। थर्ड ट्रांजेक्शन है कि हमने गुड्स जो सोहन से खरीदा वो हमने 25,000 में राम को बेच दिया। ये भी राम नाम आया पर्सन का, लेकिन कैश नहीं है तो उधार मानेंगे। जो सोहन से खरीदा यानी यही 20,000 रुपये हमने बेच दिए तो गुड्स चला गया, तो स्टॉक में से 20,000 माइनस। जिनको हमने बेचा, उधार बेचने वाले डेटर होते हैं, और डेटर कितने में बेचा उनको, 25 में, तो डेटर में 25,000 प्लस कर देंगे। 20 का गुड्स 25 में बेचा, यानी 5,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, तो कैपिटल में 5,000 प्लस कर लेंगे। अब न्यू इक्वेशन, 40,000 कैश एज इट इज़, 70 में 20 का गुड्स बिक गया तो 50 बचा, फर्नीचर एज इट इज़ 10, डेटर बढ़ गए हमारे 25 हो गए, क्रेडिटर एज इट इज़ 20 और 5 का प्रॉफिट बढ़ने के बाद 1,05,000 कैपिटल हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन कि सोहन से हमें रिसीव हुए 19,500, हमने सोहन को पे किए, सॉरी, तो 20,000 रुपीज़ हमें पे करने थे हमें सोहन को, लेकिन हमने पे किए 19,500, यानी 500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। तो देखिए पे किए तो हमारे पास से कैश गया होगा, कैश में 19,500 माइनस करेंगे। क्रेडिटर का उधार पूरा क्लियर होगा क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ कर रहा है, तो 20,000 क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर लेंगे।
न्यू क्वेश्चन 40 में से 19,500 का कैश गया तो 20,500 कैश बचा, स्टॉक एज इट इज़ 50, 10 का फर्नीचर, डेटर 25 और 20 के पूरे क्रेडिटर पे होने के बाद 0 क्रेडिटर हो गए और 500 का प्रॉफिट बढ़ाने के बाद कैपिटल 1,05,500। फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिसीव हुआ कैश 24,500 फुल सेटलमेंट में राम से। राम को हमने बेचा था 25,000 का गुड्स, 25,000 में रिसीव हुए केवल 24,200 हुए हैं, यानी 800 रुपये कम, यानी ये हमारे लिए लॉस हुआ। लॉस कैपिटल को कम करता है। तो रिसीव हुए हैं तो कैश में हम प्लस कर देंगे 24,200 रुपीज़। फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब डेटर का उधार पूरा क्लियर, डेटर में से पूरे 25,000 माइनस, जो लॉस हुआ वो कैपिटल में से माइनस। अब न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, 24,200 कैश आने के बाद 44,700 कैश, 50 एज इट इज़ हमारा स्टॉक, 10,000 फर्नीचर, डेटर 0 हो गई और 800 लॉस माइनस करने के बाद 1,04,700 रुपीज़, ये हमारी अमाउंट हो गई कैपिटल की। अब कह रहा है कि रेंट पे किया 3,000, फिर भी 800 रुपये बाकी है। 3,000 रुपये रेंट पे कर दिया, फिर भी 800 बाकी है, तो मतलब पे कितना करना था, 3,800। तो रियल एक्सपेंसेस 3,800 है और एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं, सॉरी। तो पे किया हमने 3,000, तो कैश में से माइनस 3,000, 800 अभी बाकी हैं, वो हम प्लस कर देंगे जो हमने ऊपर कॉलम बनाया है आउटस्टैंडिंग का उसमें। और रियल जो हमारे एक्सपेंसेस थे 3,800 रुपये, वो माइनस करेंगे कैपिटल में। 3,000 नहीं करने, जो रियल जो हमें पे करने थे वो माइनस करेंगे। अब न्यू क्वेश्चन, 3,000 रेंट पे होने के बाद 41,700 कैश, 50,000 एज इट इज़ स्टॉक, 10,000 रुपये एज इट इज़ फर्नीचर, डेटर क्रेडिटर 0 हो चुके हैं, 800 रुपये बढ़ गया अभी आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये 3,800 का एक्सपेंस माइनस करने के बाद 1,09,000 ये हमारी कैपिटल की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है हमारा 7th ट्रांजेक्शन की, हमें डेप लगानी है फर्नीचर पे 1,000 रुपये। डेप का मतलब आप जानते हैं असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, तो फर्नीचर में से 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। अब फॉर असेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमें लॉस हुआ, और लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, कैपिटल में से भी 1,000 माइनस हो जाएंगे। तो न्यू क्वेश्चन क्या आएगी, कैश एज इट इज़ रहेगा 41,700, स्टॉक 50,000, 10,000 के फर्नीचर में से 1,000 गया तो 9,000 रुपीज़ का फर्नीचर, 800 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है ही, और 1,09,000 में से 1,000 का लॉस माइनस करने के बाद 99,900 रुपीज़। 8 ट्रांजेक्शन है, कमीशन 2,000 रुपये रिसीव हुआ जिसमें 500 एडवांस है, यानी 2,000 रुपये हमें कमीशन रिसीव हुआ तो सही, लेकिन 500 रुपये उसमें अभी के नहीं हैं, ये बात की हैं। तो हमें एक्चुअल रिसीव होना कितना चाहिए था, 1,500 रुपये, यानी रियल इनकम हमारी 1,500 रुपये है, और रियल इनकम कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। 2,000 रुपये रिसीव हुए तो कैश बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें 500 रुपये अभी के नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी हुई। तो एडवांस जो कमीशन का कॉलम बनाया उसमें 500 रुपये ऐड कर लेंगे, और रियल इनकम 1,500 रुपये ये कैपिटल में ऐड हो जाएगी। 2,000 नहीं करेंगे, रियल इनकम जो एक्चुअल होनी थी वो हम ऐड करेंगे। 2,000 रुपये ऐड होने के बाद न्यू क्वेश्चन में कैश 43,700, 50,000 एज इट इज़ स्टॉक, 9,000 रुपीज़ का फर्नीचर, 800 आउटस्टैंडिंग रेंट, 500 रुपये भी आ गया एडवांस कमीशन, और 1,500 रुपये की इनकम बढ़ाने के बाद कैपिटल हो जाएगी 1,01,400 रुपीज़। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी है 8,000 रुपीज़। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही इफेक्ट करती है, एक बार बढ़ा देती है और एक बार सेम टाइम पे डिक्रीज़ कर देती है। तो हम 8,000 रुपीज़ एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइनल बैलेंस कैश का वही रहेगा 43,700, 50,000 स्टॉक, 9,000 फर्नीचर, डेटर 0, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 800, एडवांस कमीशन 900 और कैपिटल 1,01,400 रुपीज़। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5।